आओ। हौसला अफजाई, इंकरेज करना। हम्म। ओके। गुड हो गया। बाकी बाकी किधर गए? तीन लोगों ने बताना था। जल्दी से बता देना, 1 मिनट है। ठीक है ना, काम को जल्दी करना किसी का नहीं। ओके ओके, चलो ठीक है। अच्छा तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, मोटिवेशन पे है। मतलब कि हम किस तरह अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, या किस तरह हम जो है ना एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, या हम अपनी वैल्यू किस तरह से बना सकते हैं, या हम एक कीमती इंसान किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हम 1 लाख पर मंथ किस तरह से कमा सकते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। एंड तक इंशाल्लाह आप लोगों ने ना सुनना है, ठीक है। आई होप कि जब भी मैंने मोटिवेशन का सेशन दिया था वैसे जबरदस्त होता है, तो एंड तक मैं जो है ना बैठे रहते। आई होप कि आज भी जो है ना आप एंड तक ही रहेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या कहते हैं, हमें जो है ना ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ठीक है, अगर हम एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं हमारे डाउन में, एक अच्छा नेटवर्क हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके डाउन में एक अच्छा नेटवर्क हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि नेटवर्क से ही हम 1 लाख पर मंथ कमाएंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमने क्या करना है, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो आप लोगों ने पॉइंट्स जो है ना, मतलब कि क्या क्या चीजें क्या आपके अंदर जो है ना होनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों का मतलब कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर आपके बात करने का तरीकाकार अच्छा है, मतलब कि आप अच्छे अच्छे से बात करते हो, फर बात करते हो, तो आप एक अच्छे रिजल्ट जो है ना लेते हो। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो पर्सन होता है वो हमें देखता है, वो सिस्टम को नहीं ज्वाइन करता, वो हमें ज्वाइन करता है। अगर गाइड करने वाला अच्छा है ना, समझाने वाला अच्छा है, सिखाने वाला अच्छा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा गाइड कर रहा है, तो उसके साथ वो ज्वाइन होते हैं। अगर आपका इखलाक अच्छा है ना, तो समझ लो मतलब कि आप कामयाब हो गए। वो क्यों? देखिए, एक बद इखलाक हो गया ना, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, जितनी मर्जी रिस्पेक्ट है, आप जितने मर्जी अमीर बन जाओ, जब आपको किसी के साथ बात करने का तरीका ही नहीं आता तो फायदा, ठीक है। अगर गरीब भी है ना, तो अगर उसका इखलाक अच्छा है ना, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, ठीक है। वो मतलब कि ज्वाइनिंग ज्यादा भी निकाल सकता है, अपना नेटवर्क ज्यादा बूस्ट कर सकता है, अगर आप लोग इखलाक अच्छा है। क्योंकि जब हम पर्सन को मतलब कि प्लान देते हैं ना, तो उस वक्त हाँ, हम जब बोलते हैं तो हमारा पता लग जाता है हम किस तरह से किसी के साथ बात करते हैं, या हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या बातचीत चल रही होती है। तो उसी हवाले से अगर आप लोगों का इखलाक अच्छा है, आपके डाउन में आप अपने मेंबर के साथ अच्छी बात करते हो, उनको समझाते हो, अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चन क्लियर करते हो, आपका जो नेटवर्क है वो आपके साथ अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मतलब कि आप ना कभी भी लालची ना हो, ठीक है। कभी भी अपने माइंडसेट के अंदर ना लालची टाइप का माइंड नहीं रखना, ठीक है। कभी भी लालची टाइप का जो है ना आप लोगों ने माइंड नहीं रखना कि मुझे बस डॉलर आ जाए, मुझे बस अर्निंग आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुबह शाम बस डॉलर डॉलर, सर मुझे अर्निंग नहीं है, सर ये सर वो, अर्निंग कब आएगी, रखेंगे मतलब कि लालच है ना, लालच है, लालच नहीं करनी। अब क्या करना है आप लोगों ने कि हो सके अपने नेटवर्क को ना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ये बात जो है ना कहनी ना पड़े, यानी कि आपको कहनी ना पड़े, इतनी स्किल अपने जो है ना नेटवर्क को दे दें, यानी कि उनको अच्छे तरीके से सिखा दें, क्योंकि वही नेटवर्क जो है ना आपका जो काम है ना घंटों से मिनटों में कर सकती है, ठीक है। क्योंकि एट अ टाइम आप ज्यादा काम नहीं ना कर सकते, तो आपका जो नेटवर्क है वो ज्यादा काम कर सकता है। तो आप अपने नेटवर्क के अंदर मतलब कि उनको सिखाएं, उनको समझाएं, किसी भी कोई भी पर्सन आपको मिलता है उसकी हेल्प करो। नेटवर्कर की जो निशानी होती है ना, उसकी मतलब कि ये होता है कि कोई भी बंदा उसके पास आता है उसकी हेल्प करो, ना कि अपने आप को बड़ा शो करवाओ। उसकी हेल्प करो कि चलो जाते जाते मेरी वजह से चलो इसकी हेल्प हो जाए, चलो ये दवाई दे देगा और तो कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी हेल्प होती ना उतनी कर दें आप लोग, ठीक है। तो एक ये चीज होती है इंसान के अंदर, अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाह रहे हो, एक अच्छा नेटवर्क जो है ना क्रिएट करना चाह रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है, आप ना अपने डॉन के अंदर एक अच्छे अच्छे लीडर सेलेक्ट करो, ठीक है। अच्छे अच्छे लीडर ढूंढो, उनसे कॉल मीटिंग्स करो, ठीक है। कॉल मीटिंग करके उनके उनसे पूछो कि क्या आपका वर्क कैसा चल रहा है,
क्या ऐसी वजह है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप मतलब कि मुझे इग्नोर करते हो, ग्रुप वालों को इग्नोर करते हो। बातचीत करो, रिलेशन बनाओ, एज ए फ्रेंडली उससे बात करो। तो फिर ही वो कुछ बताएगा ना आपको कि आज क्या होने वाला है मेरे साथ, या मैंने क्या वर्क करना था, ये वो मैं भूल गया हूँ, ये मेरी आईडीज रह गई हैं, ये वो बताएगा। अपने मेंबर के साथ कॉल मीटिंग किया करें, ठीक है, उनके साथ रिलेशन बनाए, ठीक है, ताकि वो कल को आपको छोड़ ना सके, ठीक है। अब देखिए, हम अगर किसी बंदे के साथ रिलेशन नहीं ना बनाते उसकी तो वो बंदा छोड़ जाता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कोई बंदा आया, ठीक है, वो कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम। अब बाकी जो आप लोगों को पता है कि कोई बंदा, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास अपनी मतलब की कहानी लेके जाते हो कि मेरे साथ आज ये हुआ, वो आगे से मजाक उड़ाता है, ठीक है, लेकिन आप वो नहीं, आपने मजाक उड़ाने वाला नहीं बनना, ठीक है, आपने हेल्पर बनना है। अब वो कैसे? आपके पास कोई बंदा आता है, आप उसकी हेल्प करते हो, उसके माइंडसेट के अंदर एक क्वेश्चन जाता है कि देखें, ये मैंने ना बड़ा अजीब सा पर्सन देखा है, इसने मुझसे कुछ लिया भी नहीं है और उल्टा मुझे मेरी हेल्प कर दी है, ठीक है, उल्टा मुझे सपोर्ट कर दिया, मुझे सिखा दिया। तो वो बंदा, अभी खुद बता दो, क्या वो बंदा आपको छोड़ के जाएगा? क्या वो बंदा चाहेगा कि आप मतलब कि उससे दूर हो जाओ? नहीं चाहेगा ना वो बंदा, क्योंकि आपका रिलेशन था उसके साथ, आपका रिलेशन था कि मतलब कि ये बंदा, इसने मुझे प्लान दिया है, गाइड किया है, इसने मेरी हेल्प की है, तो मैं इसके कनेक्शन में रहूँ। सेम यही चीज आप अपनी टीम के साथ किया करें, अपनी टीम की हेल्प किया करें, उनको समझाया करें। अपनी टीम ना भी हो, अपने क्रॉस लाइन का मेंबर आपके हाथ आ जाता है, पर्सन में आ जाता है, जो फीमेल डर जाती हैं, एडमिन डर जाते हैं, सर ये कौन आ गया है? पूछो उनसे, हाँ भाई क्या सीन है, मतलब कि आपको क्या समझ नहीं आ रही, आपका अपलाइन नहीं समझा रहा, या आपको कोई पॉइंट्स नहीं क्लियर, मुझे बता दें, मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, कर देता हूँ। तो इस तरतीब से जो है ना अपनी टीम के साथ रिलेशन बनाए, ताकि जो मेंबर है ना वो आपके साथ कनेक्टेड रहे, सिस्टम को ना छोड़े। अगर वही पर्सन को आप हेल्प नहीं करते, 2 दिन 3 दिन वो देखता रहेगा, वो खुद ही चला जाएगा, छोड़ जाएगा, बिजनेस आपके साथ ग्रो ही नहीं करेगा, आप कैसे फिर कमाओगे? क्योंकि नेटवर्क के जरिए ही कमाना है ना, अगर हम नेटवर्क ना होगा तो कैसे कमाएंगे? नेटवर्क होना जो है ना हमारे लिए मतलब कि जरूरी है। अब देखो, एक होता है कि इंसान मतलब कि फेम हासिल कर रहा होता है, ठीक है, वो मतलब कि वो चाह रहा है कि उसको फेम मिल जाए, शोहरत मिल जाए। अब आपको पता है जहाँ पे शोहरत होती है वहां पे जलालत होती है ना, जलालत। एक टिकटॉकर है, जब टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करता है, कमेंट्स में गालियां मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं गालियां। तो वो क्यों? शोहरत तो ले रहा है, फेम तो ले रहा है, लेकिन उसमें इज्जत नहीं थी। थोड़ा काम कर लो, लेकिन इज्जत वाला काम कर लो जिसमें आपकी रिस्पेक्ट भी हो, आपकी टीम भी आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके अपलाइन भी आपकी रिस्पेक्ट करे, अदर पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करे, फिर ही आप एक कामयाब इंसान बनोगे ना। तो हमने वो वाली फेम नहीं लेनी, हमें इज्जत चाहिए। तो हम मतलब कि एक अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। अगर हम अपने आप को इस तरह का इंसान बना लेते हैं कि एक अच्छे अखलाक का मालिक हो, एक सपोर्ट करने वाला हो, एक अच्छी मतलब कि दूसरों की भी रिस्पेक्ट करता हो, उसकी भी इज्जत हो, वो कामयाब होता है। तो हमने यहाँ पे एक अच्छा इंसान बनना है कि ताकि हम नेक्स्ट बंदे की जो है ना एक अच्छी हेल्प भी कर सकें, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब काफी ज्यादा जो मेंबर हैं वो डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। डीमोटिवेट क्यों होते हैं? उनका ये होता है कि सर जो है ना, हमारे जो है फैमिली के अंदर जो है, मेरी कजन ने आज जो है ना मेरी मामा को कॉल कर दी, मेरे पापा को बता दिया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी, जी अब वो है, तो उन्होंने मुझे डांटा है, तो ऑनलाइन बिजनेस ना करो। तो मेरी आंटी मजाक उड़ाती है, कौन सा बच्चे वाला काम करती हैं आप, ये वो काफी क्वेश्चन है। आपकी फैमिली के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि ये कौन सा काम कर लिया, ये हराम है। ये मैं तो कहता हूँ ये हराम है, फेक है, ठीक है, ये तो करना ही नहीं। तो इस तरह के जो मेंबर है ना, इनको आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है, इनको इग्नोर करना है, इन पे नहीं जाना, बल्कि आप लोगों ने अपने गोल पे फोकस करना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग, सर्दियां होती हैं, सर्दियों में धुंध धुंध होती है, ठीक है, धुंध होती है। अब आप घर से निकलते हो, आप लोगों ने स्कूल जाना है, तो आप स्कूल जाते हो ना, अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, हालांकि आपको इतना साफ नजर नहीं भी आ रहा होता, लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर जो है इतना यकीन होता है कि मैंने स्कूल पहुंच जाना है। क्या कभी आप सर्दियों में धुंध धुंध जो आपको नजर आ रही, कभी आप वापस आए हो? नहीं वापस आए ना। बल्कि आप अपनी मंजिल तक जाते हो, कॉलेज पहुंचते हो, रास्ते के अंदर कितनी धुंध होती है, कितनी रुकावट होती है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैंने अपनी मंजिल पे जाना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करने आए हो ना, अगर आपका माइंड सेट, आपका फोकस अगर आपकी मंजिल पे है कि मैंने यहाँ पे कुछ अचीव करना है, मैंने यहाँ पे नेटवर्क बनाना है, मैंने कामयाब होना है, तो इस तरह की जो मतलब कि धुंध है ना वो नजर नहीं आएगी, हम पहुंचेंगे। इस तरह के जो लोग हैं ना जो इग्नोर करते हैं, हम इनको देखेंगे ही नहीं। हम अपने टारगेट पे फोकस करेंगे, हम इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल जो है ना पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है ना हमेशा एक बात याद रखो
काफी ज्यादा मेंबर जो है ना अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे मेन चीज, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो। अगर सीनियर आपकी मिस्टेक निकालता है ना, तो आप खुश नसीब इंसान हो कि आपकी मिस्टेक निकल रही है, आपको पता लग रहा है। जिसकी मिस्टेक नहीं ना, अभी मैंने काफी नोट किया है, मैं किसी पर्सन की मिस्टेक निकालता हूँ ना, तो कहता है सर आप ना मुझसे बहुत ज्यादा मतलब कि इस तरह से बात करते हैं, मेरी ही मिस्टेक निकालते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वो है। तो देखिए आप लोग, अगर आपका टीचर है, आपका अपलाइन है, आपकी मिस्टेक निकालता है, वो क्यों निकाल रहा है? आप लोगों की मतलब कि ग्रोथ के लिए निकाल रहा है ना, कि आपकी ये मिस्टेक भी क्लियर हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए, आपका बिजनेस ग्रो कर सके। मिस्टेक निकालो, आपकी खुशकिस्मती होती है कि चलो हमारा टीचर हमारे बारे में कुछ सोच रहा है, हमारी मिस्टेक क्लियर करवा रहा है। ठीक है, ये चीज होती है। अपलाइन से भी कनेक्शन रखो, उनसे बातचीत करो, टाइम मांगो, सर हमें टाइम चाहिए, कब कॉल पे अवेलेबल है, मैंने कुछ पूछना है, पूछो उनसे। स्किल्स लो, आपका हक बनता है, अपने इनको बात करो। अब ये भी नहीं कि उनको तंग करने लग जाओ कि वो आपसे उकता आ जाए, वो काम नहीं करना। टाइम मांगो, उनसे बातचीत करो, अपने भी बातें शेयर करो। शेयरिंग जितनी ज्यादा करोगे ना, उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज नोट की है, कुछ मेंबर है उनकी टीम ज्यादा, तो जिनकी टाउन में टीम नहीं है, अब उनको वो कुछ समझते नहीं है। ठीक है। हमेशा मेंबर को उसके लेवल पे आके गाइड करो। ठीक है, जिस लेवल पे वो है ना, उस लेवल पे आके आपने गाइड करना है। अब ये नहीं काम करना, आपके पास हजारों की टीम है, बंदा नहीं है, आप उसके ऊपर चढ़ाई कर जाओ, वो ज्वाइन ही ना हो, वो काम नहीं करना। उसके लेवल पे आके उसको गाइड करो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, उसको इतना नहीं आ रहा, उसको समझाओ कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मैं भी ऐसा ही करता रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने किया, मुझे कुछ मिला। आप भी करना, इंशाल्लाह आपका भी होगा। ठीक है। तो इस तरह करना। अब ये नहीं आप उसका मजाक उड़ाओ, हंसो आगे से, वो बंदा कहेगा यार ये क्या हो गया, वो उसको ना शर्म सी आएगी तेरे को, अंदर ही अंदर ना वो बेचारा सुन रहा होगा ये। हमेशा अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हो, मंथली एक अच्छी इनकम जनरेट करनी है, तो हमारे अंदर जो मिस्टेक्स है ना, वो क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा मिस्टेक होती है उतने ज्यादा मतलब कि हमसे नेटवर्कर मेंबर दूर जाते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने वो काम नहीं करना, हमेशा अपनी टीम को उसके लेवल पे जाके गाइड करना है। जिसको जितना आता है उसी हिसाब से जाके उसको समझाओ, सिखाओ, कनेक्शन बनाओ। उसके बाद हमारे पास देखें, हम मार्केटिंग करते हैं ना, हमारे साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते? ठीक है, हमने बड़ा नेटवर्क बनाना है, हमारे साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं आप लोग को मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहले जो मिस्टेक होती है, आपको बात करने का तरीका नहीं आता। ठीक है, आपको बात करने का तरीका नहीं आता। वो कैसे? आपके पास मेंबर आया है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करता है, जब आपको आगे से कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, बात ही नहीं करनी आ गई, क्या वो आपके साथ पर्सन ज्वाइन करेगा? बताओ जरा चैट के अंदर। जब हमें कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, अगला बंदा सवाल कर रहा है, हमें कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, हमें इनविटेशन नहीं दे रहा आ रहा, तो हमारे साथ मेंबर ज्वाइन होगा? बताओ जरा चैट के अंदर। चैट में ना फौरन से एक्टिव हो जाया करो। ठीक है, जब मैं चैट का नाम लेता हूँ चैट में आ जाया करो। नहीं होगा कभी नहीं होगा, मिस्टेक है ना, मिस्टेक किसके अंदर है? हमारे अंदर है। अब देखें, अब हमें मेंबर के साथ बात नहीं करनी आ रही। ठीक है। सेकंड ये है कि हम आते हैं कॉल पे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम रुक रुक के डर डर के बात करते हैं, क्या पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होगा? नहीं होगा। ठीक है। अब हमें मेंबर कहते हैं कि हमें ना कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ दो कि जिससे हम आपके साथ ज्वाइन हो सके। आपको पता ही नहीं कि ये प्रूफ कैसे निकालूं, ये प्रूफ होता क्या है, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही। कभी भी पर्सन आपके साथ नहीं ज्वाइन होगा। मिस्टेक किसके अंदर है? हमारे अंदर है। कौन कौन सी मिस्टेक है? हमें उसको गाइड करना नहीं आ रहा, हमें बातचीत करनी नहीं आ रही, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम अपलाइन की बात नहीं मानते। अपलाइन कहता है कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार करो, नहीं करनी। ठीक है। पर्सन हमारे पास आ रहा है, हम उसको कहते हैं कि ना मैंने जो है ना बिल्कुल भी नहीं कमाया। ठीक है, उनको कहें कि सर देखें मेरी ट्रेनिंग चल रही है, मेरी अर्निंग नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, और मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि जितना मैंने सीखा है इंशाल्लाह मैं बहुत कमाल की अर्निंग कर सकता हूँ। अलबत्ता जो मेरा सीनियर था, मेरी टीम थी माशाल्लाह से बहुत कमाल की अर्निंग करती है, मेरी टीम भी माशाल्लाह से इतनी इतनी अर्निंग कर रही है, मेरे अप्लाइन की इतनी अर्निंग हो गया, और इंशाल्लाह मैं भी इतनी अर्निंग इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। आप मेरे साथ ज्वाइन करें, मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूंगा, जिस तरह से मैं काम करता हूँ आप मेरे साथ काम करें, इंशाल्लाह मिल के काम करेंगे तो आपका भी अर्निंग होगी, मुझे भी अर्निंग होगी। ठीक है, ये चीज होती है। अब काफी मेंबर हैं, वो ये कहते हैं सर, बंदा हमें पूछता है कि आपने कितना कमाया, हम आगे से खामोश हो जाते हैं, हम क्या करें? तो उनका क्वेश्चन मैंने बता दिया कि देखिए हमारी चल रही है ट्रेनिंग। ठीक है, अभी रिसेंटली मेरी ट्रेनिंग हो रही है, तो मतलब कि अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो मेरा ये माइंडसेट नहीं है कि मैं कमाऊँ, बल्कि ये मेरा माइंडसेट है मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनूं, मैं एक अच्छा इंसान बनूं,
कि मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकूं, इसलिए मैं स्टार्टिंग में स्लो हूँ। कि स्लो स्लो चलोगे कामयाब हो जाओगे। तेज चलोगे ना, मतलब कि आगे खाई भी आ सकती है, गिर भी सकते हो। स्लो स्लो चलोगे पता लगेगा खाई है, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए करोगे ना। तो ये चीज होती है। बड़े बड़े मतलब कि हमें छलांगे नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। कभी कभी बड़ी छलांगे भी जो है ना मतलब कि गड्ढे के अंदर गिरा देती हैं। स्लो स्लो चलते हो तो फिर ही जाकर रिजल्ट आता है। हमेशा एक बात याद रखो कि जो होती है ना हमारे पास जो इज्जत होती है, वो बड़ी मतलब कि कम कम करके बड़ी मतलब कि स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके हमें इज्जत मिलती है, ठीक है। लेकिन जाया होते कितनी देर लगती है, 1 मिनट लगता है ना। तो अगर हम वो भी तो हमारी कितनी टाइम बाद जाके हमें हमारी रिस्पेक्ट जो है ना बनती है, इज्जत बनती है। अब सेम वही तरह हमारा जो एक लेवल बनता है, हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं ना, स्लो स्लो करके ही आते हैं ना। पहले आप बुरे लोगों के हाथ लगते हो, कुछ अच्छे लोगों के हाथ लगते हो, फैमिली इश्यूज आते हैं, फिर आप जो है ना आपको मेंबर आपके पास नहीं आते, आप नेटवर्क नहीं बिल्ड कर पाते। काफी मिस्टेक होने के बाद जाके एक लेवल पे पहुंचते हो कि आप आते ही छा जाते हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने कामयाब होना है ना, एक अच्छा रिजल्ट लेने हैं। तो जब हमारे अंदर इतनी ज्यादा मिस्टेक है तो पर्सन हमारे साथ कैसे ज्वाइन होगा? ठीक है, अभी आपको पता है, आप लोग बाजार जाते हो शॉप पे, किसी भी शॉप पे चले जाओ, आप जूते वाली शॉप पे चले जाओ। अब आपको अगर वो लो लेवल कंपनी की जूती दिखा देता है, क्या आप कभी लेते हो? नहीं लेते ना। आप लोग कहते हो कि भाई ये अंदर सोल नहीं अच्छा, ठीक है, मतलब कि इसका सोल अच्छा नहीं है, इसका ये है वो है। काफी चीजें होती हैं, ठीक है। मतलब कि इस तरह चीजें होती हैं जो आप मतलब कि आप नहीं बाय करते क्योंकि मिस्टेक है। आपको पता है कि इसके अंदर ये एरर है, इस वजह से आप उससे नहीं लेते, ठीक है। बिल्कुल। तो अब अगर हमारे अंदर यही मिस्टेक है तो पर्सन कैसे हमारे पास आएगा? तो ये सारी जो मिस्टेक है ना हमने क्लियर करनी होती है। हमारे अंदर अगर ये क्वालिटीज हैं कि हम नेक्स्ट पर्सन को गाइड कर सकें, उनको समझा सकें, उनको सिखा सकें, उनको आगे लेके जा सकें, तो पर्सन ज्वाइन करेगा। हमेशा एक बात याद रखो, मेंबर सिस्टम को नहीं ज्वाइन करता, आपको ज्वाइन करता है, गाइड करने वाले को ज्वाइन करता है। अभी यही चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंबर मेरे पास आ, एक मेंबर है, ठीक है, हम दो लोग बैठे हैं, एक साइड पे मैं बैठा हूँ, एक साइड पे आप बैठे हो। अब मेंबर आया गाइडलाइन लेने, आपके पास पहले आया, ठीक है, काफी मतलब कि आपने अच्छा खासा गाइड कर दिया, कोई ना कोई तो मिस्टेक हुई होगी। अब वही पर्सन मैं गाइड करता हूँ, तकरीबन 100 में से 80% मेरी तरफ से वो अच्छा गाइड हो गया, ठीक है, 100 में से 70% आपकी तरफ से गाइड हो गया, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा गाइड कर जाऊंगा। सिस्टम हमारे पीछे क्या था? मेटाफोर्स था। काम दोनों पे मेटाफोर्स का कर रहे थे, लेकिन मैं मेंबर क्यों गाइड कर जाता हूँ? मेरे से मेंबर के क्वेश्चन क्यों क्यों क्लियर हो जाते हैं? इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी एक्सपीरियंस, ठीक है, कि हमने सीखा था, मतलब कि सब्र किया था, सीखा था, मिस्टेक्स की थी, लोगों की बातें सुनी थी, रिजेक्शन देखे थे। 100 लोग व्हाट्सएप पे आते थे, हत्ता तक कि यहाँ तक कि पुलिस वालों तक को नंबर दे देते कि इनको तंग करो, इनको धमकियां दो, ये वो काफी चीजें थी। मिस्टेक क्लियर की तो फिर इस लेवल पे है ना। बंदा वही था, सिस्टम वही था, लेकिन ज्वाइन किसके साथ हुआ? एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज्यादा थी, उसके पास बात करने का जो मतलब कि तरीका का था वो अच्छा था, ठीक है। ये चीज थी, इस वजह से जो है ना मतलब कि हमारे साथ जो है ना मेंबर ज्वाइन नहीं होते। ये चीज होती है। अब क्या है कि अगर मतलब कि आप लोग चाहते हो कि एक मतलब कि आपको मंथली 1 लाख की अर्निंग हो जाए, आप लोग ना गोल बनाओ, ठीक है। अपने अपने गोल बनाओ, अपने अपने से बात करो, सर मेरा कोई ऐसा गोल जो है ना सेट कर दो, मैं मेरा कोई ऐसा गोल जो है ना सेट कर दो कि मैं ना एक मंथ ना उसको फोकस करूँ, ठीक है। मैं उसको फोकस करूँ ताकि जो है ना मेरा माइंडसेट किसी और चीज पर ना आ जाए। मैं उसको देखूं, सोचूं, समझूं, फिर जाके मैं कुछ करूं, ठीक है, फिर जाके रिजल्ट आए, ठीक है। उनसे बातचीत करो, गोल बनाओ, गोल बना होगा तो टिक के काम करोगे ना। मकसद ही नहीं है काम करने को तो कैसे काम करोगे? एक अच्छा सा प्यारा सा गोल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, ठीक है, एक अच्छा गोल है ना, प्यारा सा गोल है। अभी सोचे कि मैंने जो है ना मतलब कि कोई किसी बंदे की हेल्प करनी है, ठीक है, किसी मतलब के जो है ना अपने लिए कोई चीज बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल, काफी तो बॉयज का होता है कि मैंने आईफोन बाय करना है, मेरी तरह मैंने भी आईफोन बाय करने में बैठा हूँ। अच्छा, तो काफी लोगों का होता है कि चलो जो है ना मैं भी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूं, एक होता है ड्रीम, ठीक है, एक मतलब कि माइंडसेट होता है हमारा कि हमने एक गोल बनाया हुआ है। गोल बनाएंगे तो फिर ही हम कुछ करेंगे ना। जब हमारा गोल ही नहीं बना हुआ तो कैसे कैसे बिजनेस होगा, कैसे 1 लाख मंथली कमाएंगे? गोल बनाना चाहिए। सेकंड, आप लोगों का माइंड सेट हो कि मैंने जो है ना ये करना है और करके रहना है, जो मर्जी हो जाए। डेली बेस पे करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, चलूंगा आगे, ठीक है, जैसे मर्जी मेंबर आ जाए। अब मैं बता दूं, मेरे पास परसों मेंबर आई हैं,
ठीक है, परसों। अब उन्होंने कहा कि जो है आप कौन सा बिजनेस करते हो। मैंने कहा मेटाफोर। कहती दफा कर। ठीक है, तो अब मैं अपने सर में कहीं ईंट मार देता नहीं। तो मैंने कहा देखें, जो है ना, आप मुझ पर टाइम ना वेस्ट करें, मुझको डीमोटिवेट ना करें। ठीक है, आप किस जगह पे काम करके तो करें, आपको अल्लाह कामयाब करे। ठीक है। वो कहती कि ना कि मैं 45,000 कमाती हूँ बगैर मेहनत के, कुछ करती भी नहीं हूँ, और मुझे 45,000 आता है। क्या आप इतना कमाते हो? मैंने कहा माशाल्लाह से मैं तो इतना ज्यादा कमाता हूँ, आपसे ज्यादा कमाता हूँ। वो कहती नहीं नहीं, मैं मानती नहीं, मेटाफोर इतनी अर्निंग देती है, ये हुआ। तो मुझे पता लग गया ये डीमोटिवेट करने ही आई थी। ठीक है, डीमोटिवेट। उसको ये नहीं पता था कि आगे जो बंदा बैठा है उसको भी 10 मिनट हो गए, उसने भी ऐसे ही नहीं टीम बना ली, उसके पास भी एक्सपीरियंस है। मुझे पता लग गया। मैंने कहा मैम देखें, मेरे पास फजूल टाइम नहीं है आपसे बातचीत करने का। आप ऐसा करें, जो है ना, किसी और के पास चले जाएं। ठीक है, बल्कि आपका ये टारगेट होता है कि कोई न्यू पर्सन मेरे हाथ में लग जाए जिसको कुछ पता ही नहीं है, 2-3 दिन का अभी वो ज्वाइनर है, उसको मैं डिमोटिवेट करके अपने साथ ले जाऊँ। तो मैंने कहा ये गलत बात है। मतलब कि इस तरह के भी मेंबर होते हैं जो आपके पास आते हैं, एक न्यू ज्वाइनर के पास आते हैं, उनको कहते हैं कि आपका सिस्टम कैसा है। सर मुझे पता नहीं लग रहा है ये कैसे है, कैसे, वो अपने सिस्टम के अंदर खींच के ले जाते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हमारे अंदर होती है क्योंकि हमने सीखा नहीं। हम पहले मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दिया हमने। जब मतलब कि आपको काम करने का तरीका ही नहीं आ रहा, पहले काम स्टार्ट कर दिया, तो लीड तो जाया ही होगी ना। लीड जाया होगी क्योंकि आपको मेंबर के साथ बातचीत नहीं करनी आ रही, उसको डील नहीं करना आ रहा, तो लीड तो हमारी जाया ही होनी है ना, मेंबर तो हाथ से जाना ही है। ये मेन चीज होती है। अब मेंबर क्या कहते हैं, सर मेंबर नहीं मिल रहे, मेंबर नहीं मिल रहे, टीम नहीं बन रही, क्या करें? एक दो बंदे ज्वाइन करवाए थे वो भी काम नहीं कर रहे। तो इसमें मिस्टेक क्या थी? मिस्टेक हमारे अंदर थी सबसे पहले कि हम स्ट्रगल उस टाइप से करें कि हमें जो है ना, मेंबर हमारे पास अगर नहीं भी आते ना, फिर भी आपकी वर्किंग 100% ही रहे, कम ना हो। सेकंड ये कि अपने आपने जो 2 से 3 मेंबर का भी नेटवर्क बनाया ना, उनको टास्क दो, उनके गोल बनाओ, कार मीटिंग करो, दुख सुख उनके साथ करो, शेयरिंग करो। उनको अपनी अपनी भी शेयरिंग करो कि मैंने ये किया था, आपने ये करना है, ऐसे करना है, हम एक साथ मिलकर करते हैं, रिजल्ट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है, अगर आज आप लोगों को कोई बॉय तंग करता है, कोई मतलब कि कोई बंदा तंग करता है, रिजल्ट नहीं आते, मेंबर नहीं ज्वाइन होते, कोई मसला नहीं है। आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों। अब मेरे साथ भी तो ऐसा होता है, हालांकि मेरे पास तो लीड काफी ज्यादा होती है, कभी कभी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं आती। दो दो तीन तीन लोग 2-2 3-3 दिन मेरे साथ जो है ना मेंबर नहीं ज्वाइन करते। मैंने कभी ये तो नहीं कहा ना कि मुझे मेंबर नहीं मिले, आज तक मैंने नहीं कहा कि मुझे मेंबर नहीं मिले, बल्कि मेरे मेरे माइंडसेट के अंदर है ना। हम्म, सर मेंबर नहीं आ रही, टीम नहीं बने, हाँ सही, गुड हो गया। हाँ जी, एक घर का चक्कर भी लगाए हैं, देख रहे। अच्छा, तो सीन ये होता है कि मेंबर जो कहते हैं ना कि सर हमसे टीम नहीं बनती। ठीक है, देखें, टीम बनती है, क्यों नहीं बनती? इंसान को खुद पे भरोसा आना चाहिए कि जो है ना, मैं टीम बनाऊंगा, इंशाल्लाह बनाऊंगा। अगर पहले मंथ नहीं बन रही, दूसरे मंथ में मैं बना लूंगा, दूसरे नहीं बनी, फिर मिस्टेक क्लियर करके इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। एक इंसान को उम्मीद होती है, खुद पे भरोसा होता है कि मैं टीम बनाऊंगा। ठीक है, कुछ मेंबर कहते हैं कि टीम नहीं बनती। अब वो टीम क्यों नहीं बन रही? अब वो अपने मुंह से खुद कह रहा है कि टीम नहीं बनती। ठीक है, मुश्किल है वर्क, खुद का वर्क तो मुश्किल कर रहा है ना, खुद ही कर रहा है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है कि मतलब कि मुश्किल है, मुझसे नहीं होता। लेकिन अगर वही पर्सन अगर अपनी सोच को चेंज कर ले, क्योंकि देखें, जो इंसान सोचता है ना, वही उसे हासिल होता है, वही उसे मिलता है, वही मतलब कि उसको चीज एक मतलब कि मिल जाती है, अगर जैसा सोचेगा वैसा मिलेगा। ठीक है, अब वो बंदा सोचता है कि सर टीम नहीं बनती, बहुत मुश्किल है काम, तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा? मुश्किल से मुश्किल ही काम होता जाएगा ना। अगर वही बंदा ये सोचे कि चलो आज मेंबर नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं कल कल ज्वाइनिंग निकालूंगा, कल नहीं तो परसों। लेकिन इंसान एक मोटिवेट तो रहता है ना, वर्क तो करता है। अबे मेरे मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी मेरे साथ 3-3 दिन मेंबर नहीं लगता। ठीक है, मुझे पता है कि जब भी मेंबर आते हैं माशाल्लाह से मेरे पास एक दो करके आने स्टार्ट हो जाते हैं, पेंडिंग में लिस्ट होती है, पेंडिंग मेंबर होते हैं, आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मार्केटिंग का मतलब होता है अप और डाउन, कभी ज्यादा रिजल्ट, कभी कम रिजल्ट, ये चीज होती है। अब मतलब कि अब ये तो नहीं ना कि हर दफा हमें मेंबर मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे, मिलते रहे।
ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने न्यू न्यू स्टार्ट किया था, आपने अपनी फैमिली के जितने भी लोग थे सारे ज्वाइन करवा दिए। अब आप बैठ गए हो देखने के फैमिली को कोई बंदा नहीं ज्वाइन कर रहा, तो फिर किधर जाना है? फिर आप लोगों ने किधर जाना है बताएं? सोशल मीडिया पे जाना है ना। सोशल मीडिया से टीम बनानी है, तो फिर क्यों जा रहे हो? टीम बनाने के लिए जा रहे हो ना, क्योंकि वहां पे तो मेंबर खत्म हो गए। टीम बनाने के लिए आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मतलब कि फैमिली होती है वो लिमिटेड होती है, कम मेंबर होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब कि नेटवर्क है, जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो चेंज की है, क्यों की है? इसी वजह से की है। अगर वो एक मंथ का 10-10 लाख मतलब कि कमाते हैं, इसी वजह से कमाते हैं कि उनके डाउन में नेटवर्क है। नेटवर्क का होना जरूरी है, ठीक है, नेटवर्क का होना जरूरी है। काम डिवाइड हो जाता है। अब देखो, एक एग्जांपल है, ठीक है, कि अगर आप लोग कोई बंदा कह दे कि 10 मिनट के अंदर, ठीक है, 20 टास्क आप लोगों ने पूरे करने हैं, ठीक है, क्या आप 10 मिनट के अंदर 20 के 20 टास्क पूरे कर लोगे? अकेला बंदा है, अकेला बंदा कर लेगा? नहीं करेगा ना, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 20 20 डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, उसको ये करे वो करे। 10 मिनट के अंदर तो मतलब कि उसको समझ नहीं लगनी ना क्या क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके डाउन में नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क है आपके डाउन में, अगर आपके डाउन में 20 लोगों की टीम है, अगर कोई बंदा कह देता कि ये 20 चीजें हैं, 20 टास्क है, करके दिखाओ 10 मिनट में। अब उसको पता नहीं है इसके डाउन में नेटवर्क है। अब आप क्या करते हो? अपनी टीम के पास जाते हो कि इन एडमिन्स का, इन मेंबर्स का ये काम है, इनका ये, सब में डिवाइड कर देते हो। काम हो जाता है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। नेटवर्क की वजह से ही हुआ था ना, क्योंकि आप लोगों का जो काम था वो तेजी से टीम कर रही है, ठीक है। टीम की वजह से आपके, अभी मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। जब पहले मैंने मतलब कि ग्रुप में मतलब कि 2023 से पहले की बात है, मेरे ग्रुप के अंदर कोई एडमिन नहीं होता था, जस्ट मैम शेरी होती थी, मैं होता था और मेरा दूसरा सेकंड नंबर होता था, ठीक है। मतलब कि ये 3 नंबर हमारे एडमिन होते थे, मतलब कि तो कोई दूसरा एडमिन नहीं होता था, सारा कुछ मैं ही संभालता था, सारा कुछ मैं ही करता था, ठीक है। मतलब कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं दे रहा था, लेकिन माशाल्लाह रिजल्ट उस वक्त में अर्निंग ज्यादा निकाल रहा था। वो क्यों? उसकी वजह क्या थी कि मैं अपनी वर्किंग को ज्यादा फोकस करता था, मैं 100% अपनी वर्किंग को देता था अपने मतलब कि खुद के लिए। लेकिन जब मैंने टीम बनाई, जब मैंने एडमिन्स बनाए, मेरा काम आसान हुआ, ठीक है। जो मेरे एडमिन्स थे माशाल्लाह से आप लोगों को काफी ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यही चीज थी। अगर आपके डाउन में नेटवर्क है, आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा, तेजी से होगा, ठीक है। हाँ, ये है कि तकरीबन मैं अपनी जो वर्किंग का 70% जो हिस्सा है टीम पे वेस्ट करता हूँ, टीम को देता हूँ, लेकिन वो मेरा वेस्ट नहीं होता। कोई ना कोई मुझे लीडर जो है ना, इसकी बदौलत जो है ना मिल जाता है। अगर मैं 70% आप लोगों को टाइम देता हूँ ना, तो उसके बदौलत मुझे कोई ना कोई अच्छा लीडर मिल जाता है, मुझे नॉन वर्किंग अर्निंग भी आ जाती है कभी कभी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं, मैं इस टीम को टाइम ना दूं, मुझे रिएक्ट नहीं करे, मैं 100% अपनी वर्किंग को दे दूँ। फिर मैं एक दिन बैठ के अच्छे तरीके से मैं 100% का 100% अपने खुद पे करता हूँ। तो उस दिन मेरी अच्छी खासी टीम मतलब कि ग्रो करती है, मतलब कि मुझे लीड मिल जाती है। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ कि नहीं नहीं, अगर मैं आज मतलब कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ये मुझे आगे बहुत ज्यादा जो है ना आगे लेके जा सकती है। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्लो हो जाऊंगा, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट जो है ना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर हमने मंथ की एक अच्छी इनकम लेनी है ना, तो हमें ये सारी जितनी भी मिस्टेक्स थी हमें क्लियर करनी होगी। हमें डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज का बताना आना चाहिए, हमें डॉलर की प्राइसेस पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है। अगर हम सेल करने जाते हैं तो क्या रेट होता है, बाय करते हैं तो क्या रेट होता है, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग पता होना, ईच एंड एवरीथिंग पता हो, फिर ही जाके हम मतलब कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम मतलब कि टीम को ग्रो करते हैं, हम 1 लाख पर मंथ जो है ना कमा सकते हैं, अपनी स्किल्स को बूस्ट करके। खुद की मिस्टेक को क्लियर करके ही इंसान आगे जाता है ना। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि एक बंदे के अंदर इतनी ज्यादा